Hello guys, welcome back to another video. And आज I know I am late to the party, but better late than never because हम बात करने वाले हैं राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ के बारे में। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हमको देखने को मिलने वाले हैं। पहले ये होता था पुराने फॉर्मेट में कि राउंड ऑफ 16 में कि सेम कंट्री की दो मैचेस, सेम कंट्री की टीम्स मैच नहीं कर पाएंगे अपने आपस में, बट ऐसा इस फॉर्मेट से नहीं है बिकॉज वो चीज खत्म हो चुकी है कि लीग फेज में हमने देखा था कि वो खेले थे आपस में। एंड उसके बाद सबको पता है कि इस राउंड ऑफ 16 में हमको गेम्स देखने वाले हैं जैसे एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, मैड्रिड डार्बी इन राउंड ऑफ 16 मैच। ये तो मतलब फाइनल के कंपेरेबल है, ये फाइनल हो सकता है ये मैच। एंड फिर वहां से हम बायर्न वर्सेस लेवरकूजन, तो सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स ही है, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी। अब ना आई थिंक मैं अपनी थोड़ी प्रेडिक्शन भी दे दूंगा, बट देखो जब मैच आता है ना तो उसके पास मैच के पास कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, कभी कोई प्लेयर इंजर हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी बात हम दोबारा कर लेंगे। बट ओवरऑल मैं तुमको अपना थोड़ा व्यू बता देता हूँ कि व्हाट आई थिंक विल हैपन। एंड वेल, लिवरपूल पीएसजी में मुझे ऐसा लगता है कि टू बी ऑनेस्ट ना, लिवरपूल अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है। एंड अगेन चैंपियंस लीग के फेज में वो टॉप पे थे टेबल के। एंड क्या है ना कि प्रीमियर लीग में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जब तक, जैसे मार्च में है ये मैच है ना, एक डेढ़ हफ्ते बाद है, मे बी इट कैचेस अप टू देम बिकॉज लिवरपूल कुछ मैचेस से थोड़ा स्टम्बल करे हैं, मतलब प्रीमियर लीग में भी पॉइंट्स ड्रॉप उन्होंने करे हैं जरूर। तो वहां से एक डाउट मुझे हो रहा है कि मे बी, देखो इजी नहीं होगा लिवरपूल के लिए बिल्कुल भी, बिकॉज पीएसजी ने अपनी लय पकड़ ली है। पीएसजी को समझ आ गया कैसे खेलना है। दे साइंड क्वाराटस्खेलिया एज वेल इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। डेम्बेले बहुत अच्छे फॉर्म में, हमको पता है। बट वहां से मो साला भी है लिवरपूल में, जो कि ही इज हैविंग अ ट्रेमेंडस सीजन, हमको पता है। कंसिस्टेंट है मो साला एज यूजुअल। तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट द थिंग इज ना, जो लिवरपूल के फेवर में प्ले करे कि सेकंड लेग एनफील्ड पे होने वाली है, तो एनी रिजल्ट, मतलब ऐसे बैटरिंग तो नहीं कर पाएगी पीएसजी, बट स्टिल इवन इफ पीएसजी विन बाय 1 और 2 गोल मार्जिन, जो सेकंड लेग है ना वो एनफील्ड पे है। एंड एनफील्ड पे जो लेग है ना, वहां लिवरपूल को बहुत एडवांटेज होने वाला है। एंड उसी के चक्कर में मेरे को लग रहा है कि एनफील्ड पे ना लिवरपूल निकाल लेगी टाई। एंड स्कोर लाइन प्रेडिक्शन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ इस मैच में बिकॉज ऑब्वियसली इस वीडियो में, बिकॉज स्कोर लाइन वगैरह जब मैच होगा तभी प्रेडिक्ट करेंगे। बट एज अ होल देखा जाए तो आई थिंक लिवरपूल विल गो थ्रू ओवर द टू टाइज। उसके बाद है रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको। जैसा मैंने बोला भाई, मैड्रिड डार्बी हमने देखा था थोड़े टाइम पहले, ला लीगा में मैच हुआ जहां 1-1 ड्रॉ हुआ था। सिमियोनी बहुत अच्छा खेल रहा है आई थिंक। एटलेटिको ला लीगा, मेरे फेवरेट्स ला लीगा जीतने के लिए एटलेटिको मैड्रिड ही है अभी भी, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, दे नो व्हाट टू डू। एंड सिमियोनी का बहुत अच्छा एक सीजन जा रहा है। देयर सब्स्टिट्यूट्स मेक एन इम्पैक्ट व्हेनेवर दे कम ऑन। तो देखो इसमें भी ये मैच भी प्रॉपर 50-50 है, ये कहीं भी जा सकता है ये मैच। बट रियल मैड्रिड का क्या है ना, रियल मैड्रिड ना एक ऐसे फिनोमिनन है चैंपियंस लीग में जिनको ना कोई तोड़ नहीं सकता। या रियल मैड्रिड को अगर तुमको हराना है ना, तो तुमको खुद कोई मिरेकल करना पड़ जाएगा इनको हराने के लिए। वो चीज होती है रियल मैड्रिड के साथ। तो वेल यस, फर्स्ट लेग बर्नाब्यू पे, सेकंड मेट्रोपॉलिटानो पे होने वाली है, तो एटलेटिको मैड्रिड के लिए वो फेवर जरूर करता है। बट द थिंग इज यार, रियल मैड्रिड ना चैंपियंस लीग नाइट्स पे बहुत ही अलग रूप में खेलते हैं, अलग फॉर्म में खेलते हैं, तो इनको हराना बहुत टफ होता है। मोर ओवर प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, विनीसियस रोड्रिगो, जो हम कह रहे थे कि ये चारों क्लिक कैसे करेंगे, तो अब वो कर रहे हैं। एम्बापे ने हैट्रिक मारा था लास्ट मैच में अपने सिटी के अगेंस्ट, एंड एम्बापे इज नाउ स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बहुत डेंजरस हो गए हैं एम्बापे। एंड इवन एटलेटिको भी, मैं कहूंगा एटलेटिको भी, मतलब हमको पता है वो रूट्स पे, उनके रूट्स कहाँ है, मतलब काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ट्रांजिशंस पे हट करना। एंड दे कैन प्ले डर्टी फुटबॉल व्हेन इट कम्स टू दैट एज वेल। तो दैट इज व्हाट इट इज। एंड आई थिंक ये मैच कहीं भी जा सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बिकॉज रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। एंड रियल मैड्रिड को अगर तुमको बाहर करना है, तुमको कुछ ना कुछ मिरेकल तो पुल ऑफ करना ही होगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो उस चक्कर में आई थिंक रियल मैड्रिड विल गो थ्रू, बट ये आसान नहीं होगा। ऑल्दो आई वुड से इवन इफ एटलेटिको गो थ्रू, इट विल नॉट सरप्राइज मी कि ऐसा मैं बोलूँ यार एटलेटिको अंडरडॉग्स है, अगर ये चलेगा तो आई विल बी सरप्राइज। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन इफ एटलेटिको गो थ्रू, आई वुड बी लाइक कि हाँ यार, मतलब इन्होंने डिजर्व करते हैं, अच्छा खेला तो दे वेंट थ्रू। बट अदरवाइज आई थिंक आई विल बी बैकिंग रियल मैड्रिड फॉर दिस वन ओवर द टू टाइज। तो देखते हैं क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड जब मैच आएंगे ऑब्वियसली हम बात इनकी जरूर करेंगे। बायर्न वर्सेस लेवरकूजन। अब बायर्न वर्सेस लेवरकूजन में ना, अभी हमने बंडसलीगा में भी देखा, तब भी वहां पे इनका ड्रॉ ही हुआ था मैच, 0-0।
क्या है ना, बायर्न पिछले सीजन से तो बेटर है। अगर ये लास्ट सीजन ये मैच हो रहा होता चैंपियंस लीग में, अगर लेवरकुसन होती, तो मैं डेफिनेटली कहता कि लेवरकुसन विल विन। बट थिंग इज कि बायर्न ना इस सीजन थोड़ा बेटर लगे हैं लास्ट सीजन से, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही हाई फ्लाई मोड में है वो। इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। सेल्टिक को भी बहुत स्क्रैपी विन थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। अल्फोंसो डेविस ने लास्ट में मारा, वरना वो कहीं भी जा सकता था मैच। तो सेल्टिक के अगेंस्ट गिरते पड़ते आए हैं वो। लेवरकुसन हमको पता है, लेवरकुसन तो वेल टॉप एट में ही थे। बट लेवरकुसन का ना लीग फॉर्म आई थिंक थोड़ा मतलब खराब रहा है इस सीजन, बिकॉज वो सेकंड पे है, फर्स्ट सेकंड का ही मैच है। एंड इट्स अ ह्यूज डार्बी, मतलब जर्मन, ऑल जर्मन राउंड ऑफ 16 यहाँ पे। तो मतलब वही है कि इसको भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगेन इट्स अ प्रॉपर 50-50 मैच। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लेवरकुसन ना एज आउट करेगी, बिकॉज बायर्न ना बहुत ही एक इनकंसिस्टेंसी वाइब देता है मुझे। यस उनके पास ओलीसे है, यस उनके पास मूसियाला है, यस उनके पास हैरी केन है, बट आई थिंक यार दे मेरे को पर्सनली ना बायर्न ने जो बंडसलीगा में किया अच्छा किया है, बट चैंपियंस लीग में ना दे हैव नॉट बीन कन्विंसिंग व्हाटसोएवर। दे इवन लॉस्ट टू एस्टन विला, तुमको याद होगा। एंड सेल्टिक के अगेंस्ट भी उनकी परफॉर्मेंस वगैरह बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं था यार। एंड आई थिंक तभी मुझे लग रहा है कि जाबी अलोंसो विल फाइंड अ वे टू डिफीट बायर्न म्यूनिख, एंड बायर लेवरकुसन विल बी द वंस टू गो थ्रू ओवर द टू लेग्स। मुझे मुझे ऐसा ऑनेस्टली लग रहा है। सेकंड लेग अगेन लेवरकुसन के होम पे है, तो आई एम गोइंग टू बैक लेवरकुसन इन दिस वन। अब अब नेक्स्ट मैच हमारा बेंफिका बार्सिलोना। अब ये मैच ना वेल हमको पता है लीग फेज में भी होता है, जो थ्रिलर 5-4 हुआ था, एकदम फायरवर्क्स वाला मैच हुआ था वो। तुम लोगों को याद होगा तो राफिनिया ने हैट्रिक मारा था आई थिंक। एंड बहुत ही मतलब मिस्टेक्स हुई थी इधर उधर, बट ऐसा ओपन मैच आई डोंट थिंक हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों टीम्स थोड़ा मतलब रिजर्व होके खेलेंगे, ऐसे नहीं जैसे लीग फेज में हो रहा था। फर्स्ट सेकंड लेग बार्सिलोना के होम पे आती है, विच इज एन एडवांटेज टू देम। देखो बेनफिका ऑलबीट दे हैव प्लेड गुड, बट बार्सिलोना ना आई थिंक इवन दो ला लीगा में वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हैं अच्छा, बट आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड स्टिल विंस द ला लीगा फॉर मी। बट मेरे को ऐसा लग रहा है चैंपियंस लीग में बार्सिलोना आगे तक जाएगा, एंड मे बी आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हांसी फ्लिक इस बार्सिलोना टीम को चैंपियंस लीग जिता दे, बिकॉज बहुत अच्छे कप कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा कर रही है बार्सिलोना। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना माइट गो ऑल द वे दिस सीजन, एंड तभी आई एम गोइंग टू बैक बार्सिलोना टू विन इन दिस ओवर टू लेग्स यार। अगर बेंफिका ने बार्सिलोना को हरा दिया ना, इट वुड बी अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी। तभी मेरे को लग रहा है कि आई एम गोइंग टू बैक बार्सिलोना, एंड आई थिंक बार्सिलोना विल मेक इट टू द फाइनल एज वेल। बट आई थिंक इस मैच में तो डेफिनेटली बार्सिलोना विल गो थ्रू ओवर टू लेग्स। इंटर मिलान वर्सेस फियोनोर्ड। अब फियोनोर्ड के पास चांस है एसी मिलान को नॉकआउट करने के बाद दूसरी साइड ऑफ मिलान को आउट करने का, विच इज इंटर मिलान। मतलब दोनों साइड ऑफ मिलान को नॉकआउट करना, वेल दैट वुड बी क्वाइट अ टेल। बट द थिंग इज कि दूसरी लेग सैन सीरो पे होती है इंटर मिलान की, एंड वेल ऑलबीट इंटर मिलान में भी सिमियोन इंजागी ही इज अ गुड कप मैनेजर, एंड इंटर मिलान यार लास्ट टू लास्ट सीजन के फाइनलिस्ट हैं चैंपियंस लीग के, उनको भी हम लाइटली तो नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली आई थिंक इंटर यहाँ दिस इज वेयर फियोनोर्ड की गैस मतलब एक्सटिंग्विश हो जाती है, एंड आई थिंक यहाँ पे इंटर मिलान विल गो थ्रू। मे बी एक 1-0 2-0 लीड भी अगर वो लेके डिफेंड कर लेंगे, मुझे ऐसा भी लगता है। तो आई एम बैकिंग इंटर मिलान यार इन दिस वन। आई नीड टू बैक इंटर मिलान, एंड उसके बाद इंटर मिलान वर्सेस लेवरकुसन भी हमको देखने को मिल सकता है, इफ मेरी प्रिडिक्शन इज राइट। तो वेल वहां पे भी बहुत स्टोरी लाइन है। अगर वहां से पीएसजी ने हरा दिया लिवरपूल को और बार्सिलोना ने हरा दिया, तो बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी फिर देखने को मिलेगा हमको, जो लास्ट सीजन सेमीफाइनल हुआ था। तो नॉट सेमीफाइनल, आई थिंक या क्वार्टर फाइनल हुआ था। तो या मतलब बहुत ही यार बहुत ही स्टोरी लाइंस है। एंड पीएसवी आर्सेनल, वेल पीएसवी आर्सेनल, देखो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर पीएसवी आर्सेनल को नॉकआउट कर दे, बिकॉज आर्सेनल का अटैक भी वैसा नहीं है। रिसेंटली वेस्ट हैम से भी हार गए हैं अभी। एंड मतलब दे आर नॉट जस्ट क्लिकिंग यार, मतलब दे आर नॉट क्लिकिंग। आर्सेनल कभी कभार जीत जाएंगे, कभी नहीं जीतेंगे, और उनको जो इंजरीज हुई है उनके प्लेयर्स को, दे हैव मतलब और वर्स कर दिया है उनको। साका इज नॉट आल्सो बैक अभी तक, एंड काय हैवर्ट्स भी आउट हो गए हैं, तो डेफिनेटली आर्सेनल को प्रॉब्लम्स होंगी। पीएसवी अगेन दे हैव सरप्राइज्ड अस, यूवेंटस को उन्होंने हराया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर्सनली। आई वांट टू प्ले अ वाइल्ड कार्ड हियर कि पीएसवी विल गो थ्रू ओवर आर्सेनल, बट आई थिंक आर्सेनल यार, मतलब यू नीड टू बैक आर्सेनल यार। मतलब अगर आर्सेनल यहाँ से आगे नहीं जा पाती पीएसवी को हरा के ना, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड टू आर्टेटा, टू द बोर्ड, जिन्होंने बैक नहीं किया आर्सेनल को अभी तक, एंड एज अ टीम एज अ होल एज वेल। तो डेफिनेटली आई एम बैकिंग आर्सेनल इन दिस वन, बट डोंट डिस्काउंट ऑफ पीएसजी, मतलब पीएसजी कह रहा हूँ, पीएसवी, डोंट राइट ऑफ पीएसवी इज ऑल आई एम गोइंग टू से हियर।
बट आई स्टिल थिंक आर्सेनल विल गो थ्रू, गिरते पड़ते चले जाएंगे। एस्टन विला क्लब ब्रूज। अब क्लब ब्रूज ने बहुत क्लब्स को सरप्राइज किया, मतलब एटलांटा को जब उन्होंने हराया ना, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, ऑनेस्टली आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। बट थिंग इज एस्टन विला ने जनवरी में बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट्स करी, असेंसियो, रैशफोर्ड। आई थिंक ये लोग ना विला को लेके जा पाएंगे एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये नहीं कह रहे कि चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे, मे बी इवन क्वार्टर फाइनल और इवन सेमीफाइनल अगर वो पहुंच पाए, काफी अच्छा रहेगा विला के लिए, बिकॉज उनका चैंपियंस लीग में सीजन, ये बहुत टाइम बाद चैंपियंस लीग खेल रहे हैं एस्टन विला। आई थिंक यहाँ पे क्लब ब्रूज को हरा देगी एस्टन विला। डेफिनेटली दे विल बी लूजिंग द मैच। अब कितने स्कोर से वगैरह तो अगेन इट विल ओनली मैटर जब मैच होगा। बट क्लब ब्रूज को वो कार्ड नहीं है कि अब मतलब एकदम डिस्काउंट आउट इनको भी नहीं कर सकते, बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अटलांटा जो कि लास्ट ईयर के यूरोपा लीग चैंपियंस थे, उनको 5 गोल्स मार के आएंगे ओवर 2 लेग्स। तो ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एनीवे। तो डेफिनेटली क्लब ब्रूज भी जीत सकता है यार, बट थिंग इज एस्टन विला जो सेकंड लेग है ना, वो एस्टन विला के होम पे, अगर और कोई इंजरी नहीं होती एस्टन विला को, आई थिंक एस्टन विला मेक्स इट थ्रू ओवर क्लब ब्रूज। हाँ ये है कि क्लब ब्रूज ने एस्टन विला को हराया हुआ है लीग फेज में, अगर तुमको याद हो। बट स्टिल यार, मतलब आई थिंक स्टेक्स आर हाई, आई विल बी बैकिंग एस्टन विला इन दिस वन। हाँ अगर यहाँ से क्लब ब्रूज जीत जाती है ना, फिर तो क्लब ब्रूज विल बी द वाइल्ड कार्ड ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज उसके बाद तो इट कैन गो एनीवेयर, बिकॉज क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल कहीं भी जा सकता है। एंड बट लेट्स सी क्या होता है। क्लब ब्रूज को पूरा डिस्काउंट नहीं करूंगा, बट आई थिंक 60-40 इन फेवर फॉर एस्टन विला यार, डेफिनेटली। लास्ट मैच, डॉर्टमंड वर्सेस लिल। ओह ये भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है यार। लिल ने बहुत बड़े बड़े रिजल्ट निकाले हैं, मतलब लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड को इन्होंने हराया है, मतलब हराया है लिटरली। ऑल्दो रियल मैड्रिड इतने अच्छे शेप में नहीं थी उस टाइम, बट स्टिल दे डिड बीट देम। डॉर्टमंड ऑन द अदर हैंड, ग्यूरासी, व्हाट अ प्लेयर। ग्यूरासी ने भी रिसेंटली 4 गोल मारे हैं डॉर्टमंड के लिए भाई, एंड ग्यूरासी इज बॉलिंग आउट देयर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगेन मतलब मेरे को ना इस मैच में प्रेडिक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किसको किसको करूं, बट आई थिंक यहाँ पे ना डॉर्टमंड को बैक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज इट्स जस्ट ए केस ऑफ कि डॉर्टमंड यस लीग में अच्छा नहीं कर रहे हैं, एंड यस लिल कैन गेट अ रिजल्ट, बट आई थिंक डॉर्टमंड ना अभी ज्यादा उनका फोकस चैंपियंस लीग पे होगा, तो दे डोंट हैव टू फोकस टू मच ऑन द लीग एनीवे। तो आई थिंक उस चक्कर में ना डॉर्टमंड विल बीट लिल। ऑल्दो आई विल से बिल्कुल आसान नहीं होगा डॉर्टमंड के लिए ये मैच, बट मुझे ऐसा लगता है कि डॉर्टमंड हरा देगी लिल को ओवर 2 लेग्स समहाउ। तो यस दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, देखते हैं क्या होने वाला है। होपफुली बहुत एक्शन हमको देखने को मिले। प्रिडिक्शन सही होंगे या नहीं ये तो नहीं पता, बाकी जब मैचेस होंगे तो हम बात करेंगे, स्कोर प्रिडिक्शंस करेंगे तब। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, लेट मी नो योर प्रिडिक्शंस डाउन बिलो, तुमको कौन लगता है कौन जीतेगा चैंपियंस लीग, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।